सभी को नमः संस्कृताय। उत्तर रामचरितम का जो हम छायांक अर्थात तृतीय अंक पढ़ रहे हैं, चलिए जहाँ तक हम कल पढ़ चुके हैं उससे आगे प्रारंभ करते हैं, ठीक है। और तो आगे से हम प्रारंभ करते हैं। 35 श्लोक हमने पढ़ लिए थे, आइए 36वें श्लोक की तरफ चलते हैं। उससे पहले कुछ गद्यांश दिया उसको पढ़ते हैं। सीता कहती हैं, बोले एवं अपि मंदभागिनी अहम या पुनः आयासकारिणी आर्यपुत्रस्य। बोले आर्यपुत्रस्य अर्थात आर्यपुत्र के, आर्यपुत्रस्य अर्थात आर्यपुत्र के लिए। बोले अहम मंदभागिनी, मैं जो मंदभागिनी हूँ। अहम मतलब मैं, मंदभागिनी मतलब अभागिनी। मैं जो अभागिन हूँ, मैं जो मंदभागिनी हूँ, और मैं मंदभागिनी आर्यपुत्रस्य आर्यपुत्र के लिए पुनः फिर से आयासकारिणी अर्थात कष्ट देने वाली हो रही है, ठीक है। एवं अपि ऐसे ही मैं मंदभागिनी आर्यपुत्र के लिए अनायासकारिणी कष्ट देने वाली हो रही हूँ। सीता कहती कि मैं आर्यपुत्र के लिए कष्ट देने वाली हो रही हूँ, ठीक है। अर्थात मेरे कारण आर्यपुत्र को क्या हो रहा है, कष्ट हो रहा है, क्योंकि सीता के स्मरण के द्वारा ही आर्यपुत्र को कष्ट हो रहा है। राम कहते हैं, बोले एवं अति गूढ़ स्तंभित अंतःकरणस्यापि मम संस्तुत वस्तु दर्शनात् अद्य अयम आवेगाः। बोले अद्य मतलब आज, अयम मतलब यह है, अद्य आज, क्योंकि आज पंचवटी में है, वो सारी की सारी वस्तुओं को देख रहे हैं और देखने के कारण से ही उनमें क्या हो रहा, आवेग उत्पन्न हो रहा। इसलिए वो कहते हैं, बोले अद्य आज, अयम मतलब यह है, आवेगा मतलब आवेग है, ये आज मनोविकार ऐसे मेरे अंदर उत्पन्न हो रहा है। कैसा मनोविकार है? बोले अति गूढ़ स्तंभित अंतःकरणस्य। अति गूढ़ा, अति मतलब अत्यधिक, गूढ़ा मतलब गंभीर, ठीक है, या गूढ़ मतलब गुप्त। अत्यधिक गुप्त स्तंभित अर्थात अत्यधिक गुप्त रूप से स्तंभित अर्थात रोका गया। अंतःकरणस्य, ठीक है, अंतःकरणस्य अर्थात अंतःकरण को स्तंभित, अंतःकरण को रोकने वाला। अति गूढ़ स्तंभित अंतःकरणस्य, अत्यधिक गंभीर अंतःकरण के रोकने पर भी मम अयम आवेगाः, ये मेरा आवेग है। जो चीज़ों को देखने के साथ साथ क्या हो रहा है, तो मम मतलब मेरा अयम अद्य आवेगाः, यह मेरा, अयम मतलब यह है, आवेगा मतलब आवेग है। और आवेग उत्पन्न क्यों हो रहा, तो उसका कारण दिया। बोले संस्तुत वस्तु दर्शनात्। संस्तुतः, ठीक है, अर्थात संस्तुत का अर्थ होता है जिनकी स्तुति की जा चुकी है। संस्तुतः सम्यक प्रकार से स्तुतः। श्री राम कहते हैं कि जिनकी स्तुति की जा चुकी है, ऐसी वस्तुएं जो हैं इस पंचवटी में, ऐसी वस्तुएं जिनकी पहले स्तुति की जा चुकी है, जिनको पहले देखा जा चुका है, ऐसे संस्तुत वस्तु के दर्शन से, देखी हुई वस्तुओं के पुनः दर्शन से। देखो उस समय श्री राम ने देखा था सीता के साथ, अब देख रहे हैं अकेले, तो कहते हैं संस्तुत वस्तु दर्शनात्, अर्थात जो संस्तुत हो गई हैं, देखी जा चुकी हैं, ऐसी वस्तुओं के दर्शनात्, दर्शन से, अयम यह आवेगा, आवेग है जो मेरे अंतःकरण में है, और उसको मैंने बहुत रोका लेकिन वो आज रुक नहीं रहा है। तथा ही जैसा कि, तो एक श्लोक पढ़ा मंदाक्रांता में है। लोलाक्षुभित करणो जृंभण स्तंभनार्थम यो यत्नः कथमपि समा
धीयते तं तमन्तः हित्वा भित्वा प्रसरति बलात् कोऽपि चेतो विकारः तो यस्यैवा प्रतिहतरयः सैकतं सेतुमोघः हित्वा भेत्वा प्रसरति बलात् कोऽपि चेतो विकारस्तो यस्यैवा प्रतिहतरयः सैकतं सेतुमोघः। तो कहते हैं हित्वा भेत्वा, हित्वा भेत्वा। तो पहले आ जाओ तीसरी लाइन में, वो दूसरी लाइन में बोले यो यो यत्नः कथमपि, यो यो यत्नः, यो यो जो यत्नः मतलब प्रयत्न, ठीक है। क्योंकि श्री, पहले आप उसकी भूमिका समझिए। श्री राम उन स्थानों को देख रहे हैं, उन वस्तुओं को देख रहे हैं जिनको पहले सीता के साथ देखा था। तो अब उन वस्तुओं को देखने पर, उन स्थानों को देखने पर अंदर क्या हो रहा, आवेग उत्पन्न हो रहा, एक मनोविकार उत्पन्न हो रहा। तो श्री राम कह रहे हैं बोलो यो यो यत्नः, जो प्रयत्न, जो यत्न, कथमपि जैसे तैसे, जो यत्न जैसे तैसे, कथम अपि मतलब कैसे भी, मैंने जो यत्न किए, यो यो यत्नः कथमपि जैसे तैसे मैंने जो यत्न किए, बोले समाधीयते अर्थात किया जाता है। किसी प्रकार से जो यत्न समाधीयते, मैंने जिन जिन यत्नों को उत्पन्न किया, ठीक है, या जिन जिन यत्नों को मैंने लिया, बोले तम तम अंता, तम तम उनको, जो यत्न मैंने किए, समाधीयते अर्थात समाधानित किए, जिन जिन यत्नों को मैं लेके आया, बोले तम तम अर्थात उन यत्नों को, ठीक है। तम तम यत्न, उन यत्नों को। अब अंतः को रखना बाद में, पहले नीचे वाली पंक्ति में आ जाओ, बोले भित्वा हित्वा भेत्वा, हित्वा भेत्वा तम तम यत्नम हित्वा भेत्वा। तम तम मतलब उनको, और यत्नम मतलब यत्नों को। कौन कौन से यत्न, बोले यो यो यत्नः कथमपि, यो यो यत्नः और जो यत्न, कथमपि जैसे तैसे, समाधीयते किए थे। बोले तम तम यत्नम, यत्नम नहीं दिया है गुरु, लेकिन तम तम दिया है, तो तम तम समझ लेना कि तम तम यत्नम ही है, क्योंकि यो यत्ना है तो तम तम यत्नम ही होगा। तो तम तम यत्नम उन यत्नों को क्या, बोले हित्वा भेत्वा, तम तम यत्नम हित्वा भेत्वा, उन यत्नों को, बोले हित्वा और भित्वा अर्थात उन यत्नों को तोड़कर और भेदन करके, ठीक है। बोले तम तम यत्न हित्वा भेत्वा प्रसरति, श्रीगतौ प्रकर्षेण सरति प्रसरति अर्थात अच्छी प्रकार से फैल रहा है। जो यत्न मैंने किए थे, जो यत्न मैंने किए थे, उन यत्नों को तोड़कर हित्वा भित्वा अर्थात हित्वा भित्वा तोड़कर, छेदन करके, प्रसरति बलात्, प्रसरति मतलब फैल रहा है, बलात् मतलब बलपूर्वक, बलात् प्रसरति, तम तम यत्नम हित्वा भित्वा बलात् प्रसरति, बोले उन यत्नों को तोड़ मरोड़ कर बलात् बलपूर्वक प्रसरति फैल रहा है। कौन फैल रहा है, बोले बलात् प्रसरति कोऽपि चेतो विकारः, कोऽपि चेतो विकारः,
कोपी चेतो विकारा। अब मुझे इस पंक्ति का अर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। कोपी कोई भी, चेतः विकारा चित्त का विकार। अब आप दोनों पंक्तियों का तो बड़े अच्छे समझ गए होंगे। बोले कोपी चेतो विकारा, वो ऐसा कोई विकार जिसको रोकने के लिए यो यो यत्नः समाधीयते, जो यत्नों को मैंने किया, बोले तम तम उन यत्नों को हित्वा भेत्वा हरण करके, तोड़ करके, कोपी चेतो विकारः बलात् प्रसरति, कोई चित्त का ऐसा विकार है जो बलपूर्वक प्रसरति मतलब फैल रहा है। ठीक है, प्रसरति मतलब फैल रहा है। अब ये कहते हैं कि वो जो चेतो विकारा है वो कैसा है। ठीक है, और उसकी एक उपमा देते हैं कि किसके समान। तो चौथी पंक्ति में एक उपमा है और एक चेतो विकार का विशेषण है। इसके बाद हम पहली पंक्ति में चलेंगे। तो देखिए, बोले तो यस्यैवा प्रतिहतरयः, तो यस्य इव अप्रतिहतरयः अचेतो विकारः, चेतो विकारः अप्रतिहतरयः, कीदृशा चेतो विकारा, बोले अप्रतिहतरयः। ठीक है, प्रतिहतः रोक दिया है, रयः कहते हैं वेग को। ठीक है, प्रतिहतः रयो यस्य, उसे कहते हैं प्रतिहतरया, अर्थात जिसके वेग को रोक दिया जाए उसे कहते हैं प्रतिहतरया। और ना प्रतिहता रयो यस्य अप्रतिहतरयः, जिसके आप वेग को रोक नहीं सकते हो ऐसा चेता विकारा। ठीक, ऐसा क्या है, चित्त विकार। ठीक है, बोले ऐसा चित्त विकार जो है वो अप्रतिहतरया है। और अप्रतिहतरया चेतो विकारः कोपि बलात् हित्वा भित्वा प्रसरति, ऐसा चेतो विकार जिसकी गति को रोका नहीं जा सकता है और वो हित्वा भित्वा अर्थात भेदन करके बलात् प्रसरति, बड़े बलपूर्वक फैल रहा है। ठीक है, तो अप्रतिहतरया हो गया। अब सुनिए गुरु उपमा कि किसके समान उपमा दी जा रही है। ठीक है, तो यस्यैवा सैक्तं सेतु मोघः, तो यस्यैवा सैक्तं सेतु मोघः। ठीक है, देखिए, बोले तोयस्य अर्थात जल, और तोयस्य जो मोघा है, तोयस्य ओघा। ठीक है, तोयस्य ओघा, ओ कहते हैं राशि को। तो जल की जो राशि है, जल की जो राशि है, और देखो अप्रतिहतरया जो शब्द है उसे आप जल ओघा के साथ भी जोड़ सकते हो और उसे आप चेतो विकारा के साथ भी जोड़ सकते हो। तो तोयस्य अर्थात जल का जो ओघा है, जो राशि है, मान लीजिए बढ़िया जल की राशि है, बढ़िया पानी चल रहा, खेत में पानी लगाए होंगे जो किसान होंगे, तो खेत में लगाते तो मेड़ा बांधते हैं। और मेड़ा इसलिए बांधते हैं कि वो जल की राशि को रोक लेता है। लेकिन अगर गुरु मेड़ा हल्का बना है और बालू का बना है, तो बालू का जो मेड़ा है वो कभी पानी को रोक नहीं सकता। भवभूति ने कहा है कि अगर आप सैक्तं सेतु बनाते हो, गुरु सिक्ता कहते हैं बालू को, और सिक्ता या इदम सैक्तं, सिक्ता से का ये जो है, या सिक्तया निर्मितम सैक्तं, सिक्ता के द्वारा बनाया हुआ जो सेतु है गुरु, जो पुल है, ठीक है, वो जल की राशि को रोक नहीं सकता। ठीक, उसी बात को कह रहे हैं। बोले तो यस्यैवा अप्रतिहतरयः सैक्तं सेतु मोघः, तो यस्य और ओघा जल की जो राशि है। अब वो राशि कैसी है, बोले अप्रतिहतरयः, वो राशि ऐसी है जिसकी गति को रोका नहीं जा सकता, जिसके वेग को रोका नहीं जा सकता। ऐसा जो ओघा है, तो यस्य ऐसा जो ओघा है, जल की ऐसी जो राशि है, बोले वह राशि सैक्तं अर्थात सिक्ता से बने हुए, क्या बोले सेतुम, सिक्ता से बालू से बने हुए सेतुम अर्थात सेतु को
क्या करती है? हित्वा भित्वा प्रसरति, हित्वा भित्वा प्रसरति, तोड़ फोड़ कर चली जाती है। वो जो राशि है जल की, बोले ये राशि अगर बालू के बने हुए पुल को क्या कर देती है? बोले हित्वा भित्वा प्रसरति, तोड़ फोड़ कर चली जाती है। ऐसे ही सेतुम इव, अब इव कह दिया, पूर्ण उपमा अलंकार जाएगा आपका, ठीक। बोले सेतुम इव, इसी पुल की तरह है, ये पुल की तरह भी कोपी चेतो विकाराः, कोई मेरे चित्त का जो विकार है वो भी हित्वा भित्वा प्रसरति, अर्थात तोड़ फोड़ कर क्या कर रहा है? बह रहा है, ठीक है। तो तोयस्य राशि, अब पहली पंक्ति में आ जाओ। बोले वेलोल्लोल क्षोभित करुणो जृंभण स्तंभनार्थम, बेला उल्लोला क्षोभित करुणा उज्जृंभण स्तंभनार्थम। बेला कहते हैं मर्यादा, और लोल कहते हैं, उल्लोल कहते हैं ज्वार भाटे को। तो मर्यादा को कौन तोड़ता भाई? सागर की मर्यादाओं को कौन तोड़ता? ज्वार भाटा तोड़ता। तो बेला अर्थात मर्यादा का उल्लोल, जो उल्लोल है अर्थात तोड़ने वाला जो ज्वार भाटा है, उसकी इव क्षुभिता, उसी ज्वार भाटा की तरह जो क्षुभित है अर्थात तोड़ने वाला है। कौन? बोले क्षुभितश्चा सौ करुण, अर्थात जो करुण है, ठीक है। तो मर्यादाओं को तोड़ने वाले जो करुण है, और करुण को उज्जृंभण, करुणस्य उज्जृंभणाः, अर्थात करुण की जो वृद्धि है। देखो जब यहाँ पर आए, पंचवटी में आए, तो चीज़ों को देखने के बाद करुण की वृद्धि हुई है, शोक की वृद्धि हुई है। बोले उस करुण की जो उज्जृंभण है, वृद्धि है, और तस्य स्तंभनम, उसके स्तंभन के लिए, उसके उस वृद्धि को रोकने के लिए, स्तंभनार्थम, ठीक है, स्तंभनाय इदम स्तंभनार्थम, उस वृद्धि को रोकने के लिए, जो मर्यादाओं को तोड़ने वाला जो शोक है, उस शोक की वृद्धि को रोकने के लिए यो यो यत्नाः, जो यत्न मैंने किए कि उस शोक की वृद्धि ना रुक, उस शोक की वृद्धि रुक जाए, वो शोक बढ़े नहीं, इस बात को रोकने के लिए मैंने जो भी यत्न किए, वो यत्न ऐसे समझिए जैसे कि कहीं किसी जल राशि के आगे बालू का कोई सेतु बनाया हो तो जल राशि तोड़ के निकल जाती है। बोले ऐसे ही कोई चेतो विकार मेरे उन यत्नों को, मेरे प्रयत्नों को तोड़ के निकल गया, ठीक है। तो यो यत्न, जो यत्न, और अंतः का था, अंतः बाद में जोड़, तो अंतः चेतो विकारा, मेरे अंदर का जो चित्त विकार है वो तोड़ के निकल जाता है, ठीक है। तो राम किसको रोकना चाहते हैं? राम रोकना चाहते हैं चित्त विकार को, लेकिन चित्त विकार क्या करता? बोले बलात् हित्वा भित्वा प्रसरते, बलपूर्वक जो है वो तोड़ मरोड़ कर वहां से निकल जाता है, ठीक है। तो तोयस्य इव पूछ लिया जाएगा ये पंक्ति किसकी है? हित्वा भित्वा प्रसरति बलात् कोपि चेतो विकाराः, तो ये पंक्ति है श्री राम की, ठीक है। और समाधीयते लट लकार का है। अप्रतिहतरया का अर्थ होता है कि जिसकी गति को रोका ना जा सके। तोय का अर्थ होता है जल, और बलात् मतलब जबरदस्ती, ठीक। तो ये इसमें प्रश्न आ सकते हैं। और मंदाक्रांता छंद है, इसमें पूर्णोपमा अलंकार है। तो सीता कहती, बोले आर्यपुत्रस्य एतेन दुर्वार दारुण आरंभेण दुख संयोगेन परिमुषित निज दुखम प्रमुक्त जीवितम मे हृदयम स्फुटति। सीता कहती, मे हृदयम, मेरा जो हृदय है वो स्फुटति अर्थात विदीर्ण हो रहा है, ठीक है। मेरा हृदय जो क्या हो रहा है? विदीर्ण हो रहा है। अब आपको ये पता है कि सीता भी वहां पर आर्यपुत्र को देख रही हैं, और आर्यपुत्र की उस दशा को भी देख रही हैं जिस दशा में अभी वो हैं। तो सीता कह रही है कि इसलिए मैं हृदयम, मेरा जो हृदय है वो स्फुटति हो रहा अर्थात विदीर्ण हो रहा है। तो किसके लिए विदीर्ण हो रहा? तो देखिए, बोले आर्यपुत्रस्य, आर्यपुत्र के, एतेन, इस आर्यपुत्रस्य प्लस एतेन आर्यपुत्रस्य इतेन, ठीक है, वृद्धि रेची हो जाएगा।
आर्यपुत्र के एतेन इस दुर्वार दारुण आरंभेन। दुर्वार का अर्थ होता है दुर्निवार, अर्थात जिसको हटाया नहीं जा सके, ठीक है। और दुर्वारश्चासौ दारुणः, वही दुर्वार है, उसी को हटाया नहीं जा सकता, और वही कैसा है, दारुण है, अर्थात कठोर है। तो दुर्वार और कठोर आरंभेण, तो दुर्वार कठोर तादृशः आरंभो यस्य, दुर्वार और कठोर आरंभ है जिसका, बहुब्रीहि समास में करेंगे ये तो अन्य पदार्थ की प्रधानता होगी। तो दुर्वार दारुण आरंभेन, अर्थात दुर्वार और कठोर आरंभ वाले के द्वारा, एतेन इस दुर्वार और कठोर आरंभ वाले, कौन है, दुख संयोगेन, दुखस्य संयोगा, दुख संयोगा अर्थात दुख के संयोग से, ठीक है। इस दुर्निवार और कठोर आरंभ वाले दुख के संयोग से, बोले प्रमुक्त जीवितम, प्रमुक्तः प्रमुक्तः प्रमुक्तम जीवितम ये न, छोड़ दिया है जीवन जिसने, प्रमुक्त जीवितम किसका विशेषण बनेगा, हृदयम का। बोले प्रमुक्त जीवितम में हृदयम स्फुटति, छोड़ दी है जीवन की आशा जिसने, ऐसा मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। क्यों विदीर्ण हो रहा है, तो आर्यपुत्र के इस दुर्निवार और कठोर आरंभ वाले दुख के संयोग को देखकर सीता कहती हैं, बोले प्रमुक्त जीवितम, मुक्त जीवन वाले में हृदयम, मेरा जो हृदय है स्फुटति अर्थात विदीर्ण हो रहा है। एक विशेषण और दिया है, बोले परिमुषित निज दुखम, परिमुषितः अर्थात परिमुषित कर दिया है, छोड़ दिया है, निज दुखम अपने दुख को जिसने, ठीक है। स्वयं के दुख से रहित, निज दुखम अपने दुख से रहित, परिमुषित छोड़े हुए अपने दुख से रहित, में हृदयम मेरा जो हृदय है वो क्या हो रहा, बोले स्फुटति विदीर्ण हो रहा है, ठीक। तो परिमुषित निज दुखम हृदयम और प्रमुक्त जीवितम हृदयम और मैं हृदयम, ये मेरा जो हृदय है जिसने अपने जीवन को छोड़ दिया है और जिसने अपने दुखों को छोड़ दिया है, ऐसा मेरा हृदय, मैं अपने किसी दुख के लिए रोती नहीं हूँ, कि अपने जीवन के प्रति मेरी आशा नहीं है। सीता कहती, बोले ऐसा मैं हृदयम, ये मेरा जो हृदय है आर्यपुत्र के इस दुर्निवारित और कठोर आरंभ वाले दुख के संयोग से मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है, ठीक है। तो मेरे में कुछ नहीं है, आर्यपुत्र का दुख है, इसी दुख से मैं दुखी हूं, सीता कहती है, इसलिए मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, वासंती स्वगतम, मन में सोचती है, कष्टम अत्यासक्तो देवा, अरे बड़ा कष्ट है, और अत्यासक्तः अति प्लस आसक्ताः, अति मतलब अत्यधिक, आसक्ता मतलब आसक्त, ठीक है। कौन, देवा, बोले अत्यासक्ता देवाः, तो अति प्लस आसक्ता में एक ची लग गया, अत्यासक्त हो गया। बोले देवाः अत्यासक्ता, देव जो हैं वो अत्यधिक आसक्त हो गए हैं, ठीक है। और तद आक्षिपामी तावत, तद इसीलिए, आक्षिपामी आकृष्ट करती हूँ, तावत तब तक मैं इनको आकृष्ट करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अत्यासक्त हो रहे हैं, और अत्यासक्त होने पर दोबारा मूर्छित हो जाएंगे, और मूर्छित होंगे, बोले इसलिए आक्षिपामी, मैं इनको दूसरी तरफ आकृष्ट करती हूँ, ठीक है। प्रकाशम, देखो पहले था स्वगतम, अर्थात मन में सोच रही है, अब प्रकाशम, अब आर्यपुत्र से अर्थात राम से कह रही हैं, बोले चिर परिचितम, चिर परिचितान इदानीम जन स्थान भागान अवलोकेन मानयतु देवा, हे देवा, देव चिर परिचित, चिर मतलब लंबे समय से, और परिचित मतलब परिचित, ठीक है। तो चिरकाल से जो परिचित हैं, क्या है, बोले इदानीम, अब ऐसा करो, बोले इदानीम अर्थात अब, चिर परिचितान लंबे समय से जो परिचित हैं, जन स्थान भागान, जन स्थान के जो भाग हैं, अर्थात दंडकारण्य के जो प्रदेश हैं, जो कि चिरकाल से परिचित हैं आपके,
आपके लंबे समय से परिचित हैं, तो चिरकाल से परिचित जो जनस्थान भाग हैं उन भागों को बोले अवलोकनेन, अवलोकन के द्वारा। तृतीया है मानयतु सम्मानयतु, आप उनको सम्मान दें। ठीक है, देव उनको सम्मान दें। महाराज अब क्या है, चिरकाल से परिचित जो दंडकारण्य के प्रदेश हैं उनको दर्शन के द्वारा, अवलोकनेन, उनको लोकन के द्वारा, अवलोकन के द्वारा बोले मानयतु, सम्मानित करें। तो अब आप एक बात बताइए, अगर वासंती इस बात को कह रही है कि देव ये जो भाग हैं, ये जो प्रदेश हैं, ये आपके चिरपरिचित हैं और इनको दर्शन के द्वारा आप उनको सम्मानित कीजिए, तो आप एक बात बताएं कि अगर श्री राम उनको स्थानों को देखेंगे तो उनका जो दुख है वो बढ़ेगा या घटेगा? वो अवश्य ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस बात को सीता समझ रही है। ठीक है, तो राम कह रहे बोले एवं अस्तु, बोले ऐसा ही ठीक है, एवं अस्तु यही ठीक है। इति उत्थाय परिक्रामति, इति उत्थाय इत्युत्थाय अर्थात उठकर, परिक्रामति अर्थात चलते हैं। परिपूर्वक क्रमुपाद विक्षेपे, क्रमः परस्मै पदेषु से दीर्घ हो जाएगा, रूप बनेगा परिक्रामति अर्थात चलते हैं। क्रमुपाद विक्षेप, पाद का विक्षेप करते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो सीता ने इसी बात को कहा, सीता इस बात को समझ रही है कि अगर वासंती दंडकारण्य के उन प्रदेशों को दिखाएगी तो श्री राम का दुख घटने के स्थान पर बढ़ेगा। ठीक है, तो सीता कहती बोले संदीपन एव दुखस्य प्रिय सख्या विनोद उपाय इति तर्कयामि। सीता कहती बोले दुखस्य विनोद उपाय, प्रिय सख्या दुखस्य विनोद उपाय। ठीक है भाई, प्रिय सखी के द्वारा अर्थात वासंती का ये जो दुखस्य, दुख के विनोद का उपाय है, श्री राम दुखी हो रहे हैं तो प्रिय सख्या ने एक उपाय निकाला कि चलो मैं आपको अन्य प्रदेश दिखाती हूं और इन प्रदेशों को देखकर आप उन प्रदेशों को सम्मानित कीजिए। तो सीता कह रहे बोले प्रिय सख्या, प्रिय सखी का ये दुखस्य, दुख के बहलाने का जो विनोद उपाय है, दुख को बहलाने का जो विनोद उपाय है, बोले वह विनोद उपाय संदीपन एव, वह तो संदीपन ही है और दुखस्य संदीपनम, वो तो दुख का संदीपन ही है, वो तो दुख को बढ़ाने वाला ही है, वो तो दुख को संदीप्त कर देगा। इति तर्कयामि, ये सब अनुमान कर रही हूं। सीता कह रही है कि प्रिय सख्या ये जो विनोद उपाय है, मेरी प्रिय सखी का ये जो विनोद उपाय है, श्री राम को बहलाने का उपाय है, बोले दुखस्य संदीपनम एव, वो तो दुख को संदीप्त करने वाला ही होगा। भाई उन स्थानों को आप दिखाओगी तो दुख का संदीपन ही होगा ना, इसलिए अगर वो दुखस्य संदीपनम एव, वह तो दुख का संदीपन है गुरु, तुम तो जिसको कम करने चाह रही वो तो दुख को बढ़ा देगा। इति तर्कयामि, ऐसी मैं तर्कना करती हूँ, अर्थात ऐसा मैं अनुमान कर रही हूँ। ठीक है, तो वासंती कह रही देव देव, इसे देखिए। अब वासंती क्या कर रही है, एक झोपड़ी टाइप की दिखा रही है, बोली वही झोपड़ी है गुरु, याद करो ये वही वाली झोपड़ी है जब ऐसा ऐसा हुआ करता था। ठीक है, तो झोपड़ी दिखाकर कहती है, बोले अस्मिन्नेव लता गृहे त्वमभवस् तन्मार्गदत्ते क्षणः साहंसैः कृतकौतुकाचिरमभूत् गोदावरी सैकते अस्मिन्नेव लता गृहे त्वमभवस् तन्मार्गदत्ते क्षणः साहंसैः कृतकौतुकाचिरमभूत् गोदावरी सैकते आयन्त्या दुर्मानयितामिव त्वां वीक्षबद्धस्तया कातर्यादरविन्दकुङ्मलनिभो मुग्धा प्रणामाञ्जलिः
मुग्धः प्रणामांजलिः। बोले अस्मिन् एव। बहुत अच्छे शब्द हैं, बड़े सुंदर शब्द हैं और बहुत सरल शब्द हैं। एक दो बार आप इसको उच्चारण सुनेंगे तो अपने आप अर्थ दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत सुंदर शब्द इन्होंने चयनित किए हैं। करे अस्मिन् एव। अस्मिन् एव अर्थात अस्मिन् एव। अस्मिन् मतलब इस, एव मतलब ही, तो अस्मिन् एव मतलब इसी में ही। ठीक है, इसी में ही। अस्मिन्नेव और अस्मिन् एव बराबर अस्मिन्नेव। सीता कहती हैं बोले अस्मिन् एव अर्थात इसी में ही। ठीक है, और अस्मिन् सप्तमी का है। अब आगे देखिए, जो भी सप्तमी को होगा उसका ये विशेषण बनेगा जाके। बोले अस्मिन्नेव लता गृहे। अस्मिन् लता गृहे एव, बोले इसी लता के गृह में, लता कुंज में। अस्मिन् लता गृहे, इस लता कुंज में। बोले अस्मिन्नेव लता गृहे, बोले इसी लता गृह में। अस्मिन् लता गृहे एव, बोले इसी लता गृह में। त्वम आभवाः, त्वम मतलब तुम और आभवा मतलब थे। बहुत सामान्य सा वाक्य। बोले त्वम आभवा, तुम थे, क्या थे? बोले तन्मार्ग दत्ते क्षणः, तस्याः मार्गः तन्मार्गः। ठीक है, उसका जो मार्ग है, तस्या मार्गाः और तन्मार्गाः और तस्मिन् मार्गे दत्ते इक्षणे येन, उसके आने वाले मार्ग पर दत्त मतलब लगा दिए हैं, इक्षण मतलब आंखें, येन मतलब जिनके द्वारा। बोले उसके आने वाले मार्ग पर तुम आंखें लगाकर बैठे थे। ठीक है, इसी लता गृह में तुम सीता के आने वाले मार्ग पर आंखें गड़ा गड़ा के बैठे थे कि शायद अब आई, अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। तो तन्मार्ग दत्ते क्षणः, दत्ते क्षणः कहा त्वम। ठीक है, सीता के मार्ग पर आंखें कौन लगा के बैठा था? श्री राम बैठे थे। कहाँ बैठे थे? अस्मिन्नेव लता गृहे। वासंती कहती इसी लता गृह में तो बैठे थे महाराज, याद नहीं है क्या? बोले अस्मिन् एव लता गृहे त्वम तन मार्ग दत्ते क्षणः अभवः। ठीक है, तुम उसके मार्ग पर दत्त इक्षणा, आंखें लगा लगा के, टकटकी लगा लगा के इसी लता गृह में बैठे थे महाराज। ये वही लता गृह है। ठीक है, मतलब सीता कहीं और है और सीता उस मार्ग से आने वाली है, इसलिए भगवान श्री राम जो हैं वो उस मार्ग पर आंखों को गड़ा के बैठे हैं। इस बात को वासंती कह रही है। ठीक है, तो तन्मार्ग दत्ते क्षणः कहा रामः, और यहां पर क्या होगा? त्वम। अभवा कहाँ का रूप है? लंग लकार का। ठीक है, श्री राम कहाँ बैठे हैं? लता गृह में बैठे हैं। ये बात कौन बता रही है? वासंती बता रही है। आगे देखिए अगली पंक्ति। बोले साहंसैः कृत कौतुका, साहंसैः कृत कौतुका। सा मतलब वह, हंस ही कृत कौतुका, हंसी तृतीया है। बोले साह मतलब वह, हंस ही मतलब हंसों के साथ, कृत कौतुका अर्थात कृता कौतुका यया, कर लिया है कौतुक खिलवाड़ जिसने, ऐसी सा। ठीक है, सा कृत कौतुका हंस ही, सा हंस ही कृत कौतुका, वह जो सीता है वो हंसों के द्वारा खिलवाड़ कर रही है। ठीक है, और खिलवाड़ कर रही है, और कहाँ खिलवाड़ कर रही वो आगे बताएंगे। बोले सा हंसई कृत कौतुका, इतनी बात आगे स्पष्ट। सा का कृत कौतुका अर्थात जो कर चुकी है खिलवाड़, किनके साथ? हंसई, हंसों के साथ। इधर भगवान श्री राम लता कुंज में बैठे हुए हैं, उसके आने वाले रास्ते पर एक टकटकी लगाकर, और उधर वह जो सीता है बोले साहंसैः कृत कौतुका, सा कृत कौतुका हंसई, वह हंसों के साथ खिलवाड़ कर रही है। और कहाँ कर रही है? बोले गोदावरी सैकते, गोदावरी, गोदावरी के सिकता पर, गोदावरी के तटों पर। बोले गोदावरी के तट पर, गोदावरी के किनारे वह जो सीता है वो हंसों के साथ क्या कर रही है? खिलवाड़ कर रही है।
ठीक है। गोदावरी सैकते सप्तमी है, तो गोदावरी के तट पर वह सीता हंसों के साथ खिलवाड़ कर बोले चिरम अभूत, लेट हो गई आने में। चिरम मतलब विलंब, अभूत मतलब हो गया। ठीक है, तो सीता को आने में विलंब हो गया। अब श्री राम तो लता कुंज में उनके आने वाले रास्ते पर मार्ग पर टकटकी लगा के बैठे हैं, और सीता जो हैं वो गोदावरी के किनारे जो हैं हंसों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट हो गई। तो गोदावरी सैकते, गोदावरी के सिकता पर वह जो सीता है वो हंस ही कृत कौतुका अभूत, चिरम अभूत अर्थात लेट हो गई। अब सोचो कोई तुम्हारे इंतजार में गुरु बैठा हो, तुम लेट हो जाओ तो गुस्सा तो आएगा ही, और तुम्हें देखकर उसे और गुस्सा आएगा, मुंह बनाएगा, नीचे निगाहें कर लेगा, एक तरफ मुख कर लेगा, देखेगा नहीं। तो यही श्री राम ने किया। फिर आगे देखिए, बोले आयंत्या दुर्मानयितमेव त्वां वीक्षबद्धस्तया, आयंत्या तया, एक आगे का ले लो पद, एक अंतिम का ले लो। बोले आयंत्या तया, आयंती आती हुई, और तृतीया में क्या बनेगा आयंत्या, अर्थात आती हुई के द्वारा। आयंत्या तया पूछ लिया जाएगा, आयंत्या जो है वो कहाँ का रूप है, तो आयंत्या तृतीया विभक्ति एक वचन, और आयंत्या में कौन सा प्रत्यय हुआ, तो क्षत्रिय प्रत्यय हुआ। तो आयंत्या तया, जब वहां से खिलवाड़ कर लिया तो सीता जब वापस उसी मार्ग से आ रही हैं जिस मार्ग पर भगवान श्री राम दत्त इक्षणा बैठे हुए हैं, तो आयंत्या तया, आती हुई उनके द्वारा। ठीक है, बोले त्वाम वीक्ष्य, तुमको देखकर। भाई सीता जब आ रही हैं तो त्वाम वीक्ष्य, तुम्हें देखा सीता ने कि तुम लता कुंज में बैठे हुए हो। बोले त्वाम वीक्ष्य, और तुमको देख कर क्या कर लिया, बोले बद्धा, जोड़ लिए हैं। और ऐसे नहीं जोड़े हैं, तुम्हें देखा है लेकिन तुम्हारी हालत भी देखी है। तो महाकवि भभूत ने बड़ा अच्छा कहा, बोले दुर आयंत्या परिदुर्मनायितमिव, दुर्मनायितम, आयंत्या तया, आती हुई उसके द्वारा, दुर्मनायितम, दुर्मनायित, परिदुर्मनायितम, और दुर्मनायितम भी नहीं, परिदुर्मनायितम। बोले परिदुर्मना इव आचरति परिदुर्मनायिते, कर्तुक्यंग सलोपश्च, कि परिदुर्मना इव आचरति, जैसे कोई व्यक्ति दुखी मन वाला नहीं होता है, उसके समान आचरण करने वाला कहलाएगा परिदुर्मनायित। ठीक है, कि दुखी व्यक्ति के समान आचरण करते हुए, त्वाम मतलब तुमको, वीक्ष मतलब देखकर। ठीक है, सीता ने जब देखा कि तुम बड़े दुखी बैठे हुए हो लता गृह में, तो त्वाम परिदुर्मनायितम त्वाम वीक्ष्य, दुर्मनायितम इव त्वाम वीक्ष्य, तुमको देखकर बोले बद्धा, जोड़ लिए। तया बद्धा, उसके द्वारा जोड़ लिए गए। क्या जोड़ लिए गए, अब ये सारी बात कहेंगे। बोले कातार्यादरविंद कुंमल नाभो निभो मुग्धा प्रणामांजलि, बोले बद्धा प्रणामांजलि, जोड़ ली है प्रणामांजलि, प्रणाम करने की अंजलि को बद्धा जोड़ लिया है। ठीक है, अब ये सारे के सारे नीचे वाली जो पंक्ति में है लगभग 3-4 जो पद हैं उनमें सारे के सारे प्रणामांजलि के विशेषण हैं। ठीक है, बद्धा मतलब जोड़ लिया है, किसके द्वारा जोड़ा गया, सीता के द्वारा जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, बोले प्रणामांजलि, हे प्रणाम की अंजलि को बद्धा तया, तया प्रणामांजलि बद्धा, सीता ने प्रणामांजलि को बद्ध कर लिया। और कैसी प्रणामांजलि है, बोले मुग्धा, सुंदर प्रणामांजलि। ऐसे नहीं दूर से हाथ जोड़े, ओ महाराज, ऐसे नहीं, बिल्कुल सुंदरता के साथ प्रणामांजलि को बद्धा। बोले मुग्धा प्रणामांजलि बद्धा, सुंदर प्रणामांजलि बद्ध कर दे। अब एक उपमा देंगे, किसके समान सुंदर है, भाई सुंदरता का कोई पैमाना बताओ ना, कैसे सुंदर लग रही है। तो कहते अरविंद कुंमल निभो और मुग्धा प्रणामांजलि बद्धा। अब पूरा प्रणामांजलि का जुड़ गया। बोले अरविंद कुंमल निभो, अरविंद अर्थात कमल, कुंमल अर्थात मुकुट, कमल के मुकुट की निभा मतलब तरह,
अरविंद अर्थात कमल, ठीक है, और अरविंद कुंमल अर्थात मुकुट, निभा मतलब तरह, कमल के मुकुट की तरह अरविंद कुंमल निभा मुग्धा प्रणामांजलि ही तया बद्धा, ठीक है, उसके द्वारा बांध कर ली गई, जोड़ ली गई। कैसे जोड़ी? जैसे सुंदर कमल के मुकुट के समान, सुंदर कमल के मुकुट के समान सुंदर प्रणामांजलि तया आयंत्या त्वाम दुर्मनायितम इव वीक्ष बद्धा। पूरा अर्थ आ गया। अब क्यों बद्धा, कारण क्या था, सम्मान था, डर था, क्या था? तो एक शब्द दिया, बोले कातर्यात, कातर्यात, ठीक, कातर्यात कातरता से, भय से, प्रेम से, बोले कातर्यात कातरता से, ठीक है, बोले कातर्यात अरविंद कुंमल निभो बद्ध मुग्धा प्रणामांजलि, ठीक है। अब पूरा देख लीजिए, बोले आयंत्या तया दुर्मनायितम एव त्वाम वीक्ष्य अरविंद कातर्यात अरविंद कुंमल निभः मुग्धा प्रणामांजलि बद्धा। मुग्ध जो प्रणामांजलि थी इसको बांध लिया। तो प्रणामांजलि को किसने बांधा? सीता ने बांधा। प्रणामांजलि की उपमा किसके द्वारा दी गई है? तो अरविंद कुंमल निभा, ये उपमा दी है, ठीक है। प्रणामांजलि कैसी है? मुग्ध है। प्रणामांजलि श्री राम कैसे हैं? दुर्मनायित हैं। श्री राम कहाँ बैठे हुए हैं? तो लता गृह में बैठे हैं। लता गृह में बैठे क्या कर रहे हैं? सीता का इंतजार कर रहे हैं। सीता कहाँ है? सीता गोदावरी के तट पर हैं। गोदावरी के तट पर क्या कर रहे हैं? सीता गोदावरी के तट पर हंसों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। उससे क्या हुआ? उससे सीता लेट हो गई आने में। अब जब लेट हुई तो श्री राम दुर्मनायित हुए, और दुर्मनायित श्री राम को देखकर सीता ने दूर से ही बड़ी सुंदर प्रणामांजलि बांधी। बोले प्रभु माफ़ कर देना, कुछ ज़्यादा लंबा समय हो गया, ठीक है। तो शार्दूल विक्रणित छंद है, उपमा अलंकार है, मुग्धा प्रणामांजलि है। देखो प्रणामांजलि का विशेषण है मुग्धा, प्रणामांजलि का विशेषण है बद्धा, प्रणामांजलि का विशेषण है अरविंद कुंमल निभा, ठीक है। त्वाम का विशेषण है दुर्मनायित, ठीक है। त्वम का विशेषण है तन्मार्ग दत्तेक्षण, सा का विशेषण है कृत कौतुका, बाकी कोई विशेषण नहीं, अभूत क्रिया है, ठीक है। चलिए आयंत्या में क्षत्रिय प्रत्यय बताई दिया आपको, आगे देखते हैं। अब जब ये बात कही तो ये कह कौन रही? वासंती कह रही है। इस श्लोक को किसने कहा? वासंती ने कहा। तो सोचो, वासंती अगर ऐसे ऐसे श्लोक श्री राम को कहेगी कि यहाँ प्रणामांजलि हो गई, यहाँ ऐसा हो गया, वहाँ वैसा हो गया, तो श्री राम बताइए दुखी होंगे या खुश होंगे? ठीक है, दुखी होंगे। इस बात को सीता भी समझ रही हैं। तो सीता कह रही हैं इसी बात के लिए, बोले दारुणा असी वासंती दारुणा असी, हे वासंती तुम कठोर हो गई हो, तुम दारुण हो गई हो। क्यों? बोले या जो एतई हृदय मर्मोद्घाटित शल्य संघटनैः पुनः पुनरअपि मां मंद भाग्निम आर्यपुत्रम च स्मरयति। बोले पुनः पुनः बार बार माम मुझको, और माम कैसी? मंद भागिनी, मुझ अभागिन को, आर्यपुत्रम च आर्यपुत्र को स्मरयति स्मरण करा रही हो। भाई माम मंद भागिनीम आर्यपुत्रम स्मरयति, मुझ मंद भागिनी को आर्यपुत्र के लिए बार बार स्मरण करा रही हो, इसलिए तुम दारुणासी, तुम कठोर हो गई हो। भाई जिस चीज को व्यक्ति जिस चीज से परेशान हो रहा उसी चीज को बार बार याद करा रही, इसलिए तुम दारुणासी, तुम कठोर हो गई हो। आगे दिया, बोले या एतई हृदय मर्मोद्घाटित शल्य संघटनैः। एतई मतलब ये, हृदय मर्म, हृदय रूपी जो मर्म है, जो संधियां हैं, उनको उद्घाटित, उन स्थानों से निकलने वाले शल्य संघटनैः, कीलों से संयुक्त, एतई इनके द्वारा, इन वचनों के द्वारा मुझे मंद भागिनी को राम के लिए बार बार याद करा रही हो। राम कह रहे, बोले राम ऐ चंडी जानकी, हे चंडी अर्थात हे कोपने जानकी, हे क्रोध करने वाली जानकी, मानता हूँ कि मेरे से गलती, तुम मेरे ऊपर क्रोधित हो, तो हे चंडी जानकी,
इतः ततो दृश्य से नानुकंप से, इतः ततो इधर उधर दृश्य से दिखाई दे रही हो तुम, मुझे इधर उधर दिखाई दे रही हो, परंतु ना अनुकंप से, परंतु मुझ पर अनुकंपा नहीं कर रही हो। मुझे इधर उधर दिखाई तो दे रही हो लेकिन मुझ पर अनुकंपा बिल्कुल नहीं कर रही हो। ठीक है, तो श्री राम ने इतस्ततः इधर उधर, दृश्य से मतलब दिखाई दे रही हो, ना मतलब नहीं, अनुकंप से मतलब अनुकंपा कर रही हो। श्लोक एक दिया है मंदाक्रांता में, बोले हा हा देवे स्फुटते हृदयम, हा हा देवे स्फुटते हृदयम, ध्वंसते देहबन्धः, शून्यं मन्ये जगदविरल, ज्वालमन्तर्ज्वलामि, सीदन्नन्धे तमसि विधुरो, मज्जतीवान्तरात्मा, विश्वं मोहः स्थगयति कथं, मंदभाग्यः करोमि। बोले विश्वं मोहः स्थगयति कथं, मंदभाग्यः करोमि। हा हा देवी, हा हा देवी, देखो हा देवी, हा मतलब अब बार बार दिया है तो हाय हाय देवी, बड़ा कष्ट है क्योंकि ये संबोधन में है देवी। ठीक है, तो हा श्री राम कहते हैं हा देवी, हा देवी, हा मतलब बड़ा कष्ट है, देवी मतलब संबोधन, हे देवी। बोले हा देवी हृदयम स्फुटते, स्फुटते हृदयम, स्फुटति हृदयम अर्थात हृदय जो है वो विदीर्ण हो रहा है। स्फुटति अर्थात विदीर्ण हो रहा है। क्या विदीर्ण हो रहा है? बोले हृदयम स्फुटति, मेरा हृदय जो है वो विदीर्ण हो रहा है। हा देवी स्फुटति हृदयम, हे देवी मेरा हृदय जो हो रहा है वो विदीर्ण हो रहा है। ध्वंसते देहबन्धा, और ध्वंसते देहबन्धा, ध्वंसते देहबन्धा, मेरे देह का जो बंधन है वो ध्वंसते अर्थात टूट रहा है। ठीक है, श्री राम कहते हैं बोले हा देवी स्फुटते हृदयम, ध्वंसते देहबन्धा, मेरे देह का जो बंध है वो ध्वंसते टूट रहा है। स्फुटति लट लकार, ध्वंसते लट लकार, और शून्यम मन्ये जगत, शून्यम मन्ये, बोले शून्यम मन्ये जगत, बोले शून्यम मन्ये जगत, और जगत शून्यम मन्ये, इस संसार को मैं शून्य मानता हूँ। इस संसार में जब से तुम गई हो तब से कुछ गुरु बचा नहीं है देवी, तो शून्यम मन्ये जगत, मैं इस संसार को, इस जगत को शून्य मानता हूँ। श्री राम कहते हैं बोले शून्यम मन्ये जगत, मैं संसार को शून्य मानता हूँ, और शून्यम मन्ये जगद विरल, ज्वालमन्तर्ज्वलामि, बोले अंतः मतलब अंदर, अविरल ज्वालम, अविरल मतलब अवच्छिन्न, विरल मतलब होता है कटा कटा, मतलब जो अवच्छिन्न नहीं है, और ना विरलम अविरलम अर्थात अविरलम ज्वालम, जो अवच्छिन्न ज्वाल है, अविच्छिन्न ज्वाला है, बोले ज्वलामी उससे जल रहा हूँ। ठीक है, अंतः शरीर के भीतर जो अविरल ज्वाला है उससे ज्वलामी मैं जल रहा हूँ, और मेरा हृदय फट रहा है, और मेरे देह के बंधन टूट रहे हैं। मैं सारे संसार को शून्य मान रहा हूँ, और अंदर में जो मेरे ज्वाला है उस ज्वाला के कारण से ज्वल रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए, बोले सीदन्नंधे तामसी विधुरो मज्जतीवान्तरात्मा,
सीदन अंधे तमसि विधुरो मज्जति वांतरात्मा। बोले अंतरात्मा विधुरो अंतरात्मा। विधुर कहते हैं प्रिया के द्वारा रहित, जो प्रिया से रहित हो जाए उसे विधुर कहा जाता है। तो श्री राम कहते हैं बोले अंतरात्मा और अंतरात्मा विधुरा। जो विधुर अंतरात्मा है, जो प्रिया से बिछड़ी हुई अंतरात्मा है, बोले ऐसी विधुरा अंतरात्मा, ये जो मेरी विधुर अंतरात्मा है, बोले ऐसी विधुरा अंतरात्मा, ये जो मेरी अंतरात्मा है वो क्या हो रहे, बोले अंधे तमसी। अंधे मतलब अंध, और तमस कहते हैं अंधकार को। अब देखो अंधे का अर्थ हो गया प्रगाढ़, भयंकर तमसी, सप्तमी का रूप है। बोले अंधे तमसी अर्थात प्रगाढ़ अंधकार में मज्जती व डूब रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरी अंतरात्मा, विधुरा अंतरात्मा, प्रिया से रहित जो अंतरात्मा है, बोले अंधे तमसी प्रगाढ़ अंधकार में मज्जती व डूब रही है। ठीक है, ऐसी अंतरात्मा डूब रही है। और कैसी, बोले आसीदन्नंधे अवच्छिन्न अवसन्न होकर, ठीक है, बराबर घनी लपटों के अंदर अवसन्न होकर प्रिया से रहित मेरी अंतरात्मा जो है वो डूब रही है। और चौथी पंक्ति देखिए, बोले विश्वं मोहा स्थगयति, विश्वं मोहा मोहा विश्वं स्थगयति। मोहा मतलब मोह, और विश्वं मतलब चारों ओर से, स्थगयति मतलब आवृत्त कर रहा है। ये जो मोह है, विश्वं मोहा स्थगयति, ये जो मोह है ये चारों ओर से आवृत्त कर रहा है। ये जो मोह है ये चारों ओर से मुझे आवृत्त कर रहा है। बोले कथम मंदभाग्या करोमि, मंदभाग्या अभागा कथम करोमि, मैं क्या करूं, मैं अभागा हूं, मैं क्या करूं। श्री राम कहते हैं, बोले कथम मंदभाग्या करोमि, मैं अभागा क्या कर सकता हूं। ठीक है, तो क्या फट रहा है, हृदयम फटति, क्या चीज टूट रही है, देह बंधा ध्वंसते। ठीक है, जगत कैसा हो गया, जगत शून्य हो गया। किसके लिए हो गया, श्री राम के लिए हो गया। अंतः क्या ज्वालयति, बोले अंदर अंदर ज्वाला जला रही है। ठीक है, आत्मा डूब रही है। कहाँ डूब रही, बोले अंधे तमसी मज्जती आत्मा, और विश्वं मोहा आवृत्त कर रहा है सारे संसार को। तो बताइए मैं मंदभागी अब क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ। ठीक है, तो मज्जती इव, मज्जती प्लस इव मज्जती व अंतरात्मा विश्वं मोहा। ठीक है, विश्वं जो मोहा है वो चारों ओर से मुझे क्या है, ढक रहा है। उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, संभावना मत उत्प्रेक्षा। और देखो क्रिया के साथ इव जुड़ा हुआ, मज्जती व, मज्जती प्लस इव क्रिया के साथ आ जाएगा तो उत्प्रेक्षा में चला जाएगा। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, मंदाक्रांता छंद है। तो इतना कहकर इति मूर्छति, ऐसा कह के श्री राम जो है वो मूर्छित हो जाते हैं। अब श्री राम मूर्छित हो जाएंगे तो स्थितियां बिगड़ जाएंगी। ठीक है, तो श्री राम जो है वो इतनी बात कहते कहते मूर्छित हो गए हैं। और मूर्छित हो गए हैं, मूर्छित होने के बाद आगे जो है वो हम कल पढ़ेंगे। इसको हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, औरों को बताएं। ठीक है, सभी के लिए नमः संस्कृताय।